हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुज़र रहे थे जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे हज़रत साम का कब्र मौजूद था। जब उस कब्र के पास से गुज़रने लगे तो लोगों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, अल्लाह ने ये मौजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह। चुनांचे हज़रत साम जो है खड़े होते हैं और कहते हैं कि बताइए क्या बात है। फिर वो पूछते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो क्या तकलीफ़ होती है, जो कुछ पूछना था पूछ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि चले जाओ अल्लाह के हुक्म से। तो हज़रत साम ने एक बड़ा कीमती जुमला कहा जो हमें और आपको दिल से सुनना चाहिए और बड़ा गौर से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि दोबारा मरने की जो तकलीफ़ होती है वो मुझे नहीं होनी चाहिए। कहा क्यों? कहा कि मरने की जो तकलीफ़ होती है, मौत की जो तकलीफ़ होती है, वो किसी पेन किलर से ठीक नहीं हो सकती, किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। कब्र में इंसान जब जाता है तो उसे तकलीफ़ होती है। मुझे जब मौत आई थी उसकी तकलीफ़ अब तक मैं महसूस करता हूँ। इसलिए ये शर्त ज़रूरी है कि जब मैं जाऊँगा तो मुझे मौत की तकलीफ़ दोबारा नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, वो कहते हैं कि वहाँ काम आता है तो सिर्फ तक़वा और तहारत काम आती है। कब्र में कुछ काम आता है तो बंदगी काम आती है, इबादत काम आते हैं। वहाँ कोई मेडिसिन, कोई दवा काम नहीं आता। मेरे दोस्तों, सोचने की बात है कि हम और आप ना मालूम क्या क्या बनाने में लगे हुए हैं। कब्र की अंधेरी रात आएगी, उसकी फ़िक्र हमारी नहीं है। हमारी फ़िक्र बंगला बनाने की, गाड़ी बनाने की, घर बनाने की, दुनिया संवारने की, दुनिया सजाने की फ़िक्र है। लेकिन फ़िक्र नहीं है तो उस घर के बारे में नहीं है कि जहाँ अंधेरी कोठरी में हमें हमेशा हमेशा रहना होगा। मेरे दोस्तों, हज़रत साम के इस वाक़ये से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़ये से हमें सबक लेना चाहिए कि कब्र का अज़ाब और कब्र की तकलीफ़ और कब्र की अंधेरी कोठरी कितनी ख़तरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करने वाला बनाए, इबादत से अपने आप को मुनव्वर करने वाला बनाए, नमाज़ों से, तिलावतों से अपने आप को मुनव्वर करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।